तो फ्रेंड अब हम लोग फोर्स्ड कूलिंग ऑफ बॉयलर देखते हैं, क्या क्या स्टेप्स लेना होता है। तो फर्स्ट केस हम लोग पढ़ते हैं कि आपका बॉयलर कूलिंग इन केस ऑफ नॉर्मल शटडाउन। जब नॉर्मल शटडाउन कर रहे हैं तो उस समय आपको बॉयलर को अगर फोर्स कूलिंग करना है तो उसका क्या क्या स्टेप्स लेते हैं उसको हम लोग देखते हैं। फर्स्ट स्टेप है कि ऑपरेट ऑल वॉल ब्लोअर्स एंड ऑल अवेलेबल LRSB बिफोर रिड्यूसिंग द लोड। बॉयलर में आपका सूट ब्लोइंग सिस्टम का दो प्रोविजन है, एक आपका वॉल ब्लोअर है, एक आपका लॉन्ग रिट्रैक्टेबल सूट ब्लोअर होता है। तो लोड रिड्यूस करने से पहले आप जो भी वॉल ब्लोअर्स है, जनरली 88 वॉल ब्लोअर्स होता है एक यूनिट में, और अब जितना भी अवेलेबल LRSB है, जनरली 44 LRSB होता है, तो जो भी अवेलेबल LRSB है सबको ऑपरेट कर लीजिए बिफोर रिड्यूसिंग द लोड। ये वॉल ब्लोअर और LRSB ऑपरेट क्यों करना चाहिए? देखिए, टू ऑपरेट द wall blower and LRSB to clean the as deposited on the water wall surface and the convection passes while the boiler is still in hot. This improves the heat transfer efficiency for the next operation procedure, and it is better than cooling or cleaning the cold boiler. देखिए, आपका जो LRSB और वॉल ब्लोअर देने के पीछे रीजन ये होता है कि जो आपका वाटर वॉल में या कन्वेक्शन पासेस में जो भी एस डिपोजिट हो जाता है उसको रिमूव करना, ताकि आपका हीट ट्रांसफर इफिशिएंसी इंक्रीज हो सके। तो ये आपका बेटर होता है रेदर देन आपका कूलिंग द कोल्ड बॉयलर। सेकेंड पॉइंट है आपका कि ग्रेजुअली रिड्यूस द लोड को धीरे धीरे आपको रिड्यूस करना है। अलाउ द प्रेशर to drop up to around 80 kg per centimeter square along with load and then trip the turbine and the boiler। धीरे धीरे लोड को आपको रिड्यूस करना है। बॉयलर का जो प्रेशर है, टेम्परेचर है, उसको ग्रेजुअली आपको धीरे धीरे रिड्यूस करना है एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ द टरबाइन मैन्युफैक्चरर गाइडलाइंस। टरबाइन मैन्युफैक्चरर का जो रिकमेंडेशन है उसके हिसाब से ही आपको बॉयलर का प्रेशर एंड द टेम्परेचर को ड्रॉप करना है। द रेट ऑफ pressure and the temperature reduction should follow the limit set by the turbine manufacturer in order to protect the turbine and the boiler। क्योंकि आपका टेम्परेचर ड्रॉप का लिमिट है, प्रेशर ड्रॉप का लिमिट है, तो आपको प्रेशर जो है वो ग्रेजुअली रिड्यूस होना चाहिए। टेम्परेचर भी एज पर द सेट जो दिया हुआ है, जो टरबाइन मैन्युफैक्चरर जो आपको रिकमेंडेशन किया उसी लिमिट के हिसाब से आपको टेम्परेचर को भी रिड्यूस करना है, ताकि आपको थर्मल स्ट्रेस को भी देखना है, थर्मल शॉक्स को भी देखना है, उस सब को देखते हुए आपको प्रेशर एंड टेम्परेचर को रिड्यूस करना है। इसके बाद आपको टरबाइन को ट्रिप कर देना है। टरबाइन आपका अब डीसिंक्रोनाइज हो गया, मतलब ग्रिड से आपका डिस्कनेक्ट हो गया। इसके बाद आपको बॉयलर को भी ट्रिप कर देना, बॉयलर फायर ऑफ। बॉयलर में जो भी आपका ऑयल था, ऑयल गन था या कोल था या गैस जो भी था, उसको आपको शट ऑफ कर देना है, बॉयलर को आपको ट्रिप कर देना है। नेक्स्ट है कि डोंट ओपन एनी मेन होल एंड द पीप होल। देखिए, अभी आपको मेन होल या पीप होल का डोर ओपन नहीं करना है, क्योंकि अभी आपका फर्नेस हॉट कंडीशन में, बॉयलर के अंदर आपका टेम्परेचर ज़्यादा है। अगर आप मेन होल एंड पीप होल का डोर अगर ओपन कर देते हैं तो दिस वुड अलाउ द अनकंट्रोल्ड कोल्ड एयर फ्लो इनसाइड द furnace and this will violate the cooling rate limit set by the OEM recommendation। OEM recommendation के द्वारा जो कूलिंग रेट सेट है उसको ये वायलेट कर देगा, क्योंकि आप डोर जैसे खोलते हैं तो आपका जो कोल्ड एयर है, जो एटमॉस्फेरिक कोल्ड एयर है, वो अनकंट्रोल्ड वे से अंदर जाएगा और कूलिंग रेट अनकंट्रोल्ड हो जाएगा। जो आपका लिमिट जो सेट है, मैन्युफैक्चरर के द्वारा जो लिमिट आपका सेट है, उस सेट को ये वायलेट कर देगा। उससे आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, थर्मल स्ट्रेस का, थर्मल शॉक शुरू हो जाएगा। और दूसरा है कि आपका जो हजार्डस इन्वायरमेंट का भी प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि आपका क्या है कि जो भी फ्लू गैस है, डस्ट वगैरह, वो सब आपका बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। फ्रेंड, इसके बाद आपको स्टॉप वन सेट ऑफ आईडी फैन, एफडी फैन। ठीक है, आपका अभी 2 आईडी 2 एफडी चल रहा था। अभी क्या करना है आपका कि वन सेट ऑफ आईडी एफडी फैन को स्टॉप कर देना। पहले आप एफडी फैन को स्टॉप कीजिए, उसके बाद आईडी फैन को आपको स्टॉप कर देना। ये स्टॉप हम लोग इसलिए करते हैं कि आपको जो एयर सप्लाई जो है उसको कंट्रोल करना है, ताकि फर्नेस के अंदर का जो टेम्परेचर है वो ग्रेजुअली रिड्यूस हो सके और विद इन दैट लिमिट, जो आपका लिमिट है, कूलिंग रेट लिमिट जो डिफाइन है, उसके हिसाब से आपका कूलिंग हो सके। फिर इसके बाद है फ्रेंड कि कीप एयर फ्लो बिटवीन 30 to 40% एंड पर्ज द बॉयलर।
आपको एयर फ्लो को विद द हेल्प ऑफ वन आईडी फैन एंड एफडी फैन आपका जो टोटल एयर फ्लो है उसको 30 से 40% के बीच में रखना है और बॉयलर को पर्ज कर देना है। पर्ज करने से क्या होता है कि जो भी उसमें एक्यूमुलेटेड ऑयल हो या कोल हो वो सारा आपको निकल जाएगा। फ्रेंड नेक्स्ट है कि कीप रनिंग वन स्ट्रीम ऑफ आईडी फैन एंड एफडी फैन at minimum airflow less than 30% till flue gas temperature at APH inlet comes to 200 degrees C. This is the critical temperature to protect the damage of APH seal. देखिए आप बॉयलर को जब आप स्टॉप ट्रिप किए थे बॉयलर को, उसमें वन सेट ऑफ आईडी फैन एफडी फैन आपने स्टॉप कर दिया था। फिर उसमें एयर फ्लो आपको 30 से 40% के बीच में रखना था ताकि आपका बॉयलर को अच्छे से पर्जिंग कर सके। इसके बाद आपको एयर फ्लो को लेस देन 30% लेके आ जाना है विद द हेल्प ऑफ वन आईडी फैन एंड एफडी फैन, ठीक है। और ये वन सेट ऑफ आईडी फैन एफडी फैन को तब तक आपको रनिंग कंडीशन में रखना है जब तक कि एपीएच के इनलेट में फ्लू गैस टेम्परेचर आपका 200 डिग्री सेल्सियस तक नहीं आ जाता है। दिस इज द वेरी क्रिटिकल पैरामीटर्स। आपको वन सेट ऑफ आईडी फैन एफडी फैन को तब तक चला के रखना है जब तक कि फ्लू गैस का टेम्परेचर एट एपीएच इनलेट कम्स टू 200 डिग्री सेल्सियस नहीं आ जाए। अगर आप इमीडिएटली स्टॉप कर देते हैं आईडी फैन एफडी फैन को, दोनों आईडी फैन एफडी फैन को अगर स्टॉप कर देते हैं तो एपीएच का सील आपका डैमेज हो सकता है। तो एपीएच के सील को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको वन सेट ऑफ आईडी फैन एफडी फैन को तब तक रनिंग कंडीशन में रखना है जब तक कि एपीएच का फ्लू गैस टेम्परेचर एट एपीएच इनलेट आपका 200 डिग्री सेल्सियस के नीचे नहीं आ जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड कि मेंटेन ड्रम लेवल एंड कंटिन्यू बीसीडब्ल्यू पंप इन सर्विस। अगर आपका 3 बीसीडब्ल्यू चल रहा हो तो आप 2 बीसीडब्ल्यू पंप चलाइए, एक बीसीडब्ल्यू को आप स्टॉप कर सकते हैं। बीसीडब्ल्यू पंप हम लोग केप्ट इन रनिंग कंडीशन रखते हैं। क्यों? क्योंकि दिस फोर्सेस वाटर सर्कुलेशन थ्रू द वाटर ट्यूब्स प्रमोटिंग यूनिफॉर्म कूलिंग ऑफ द वाटर थ्रू द वाटर ट्यूब्स एंड द ड्रम्स। आपका बीसीडब्ल्यू क्या होता है? बॉयलर सर्कुलेशन पंप। इसको हम लोग रनिंग कंडीशन में रखते हैं क्योंकि इससे क्या हो जाता है कि इट फोर्सेस द वाटर सर्कुलेशन थ्रू द वाटर ट्यूब्स के थ्रू ड्रम में जाएगा, ड्रम से फिर वाटर ट्यूब के थ्रू आपको ड्रम में आता है। तो ये एक बार बार सर्कुलेशन होने से आपका यूनिफॉर्म टेम्परेचर का कूलिंग होता है। तो और कहीं भी हॉट स्पॉट का जो स्टेगनेंट हॉट स्पॉट जो बनता है उसको भी ये प्रिवेंट करता है। तो बीसीडब्ल्यू पंप को हम लोग चला के रखते हैं और बीसीडब्ल्यू पंप को तब स्टॉप करेंगे जब बॉयलर का जो सेक्शन मैनिफोल्ड का जो टेम्परेचर है वो आपका 90 से 95 डिग्री सेल्सियस नहीं आ जाएगा, तब तक बीसीडब्ल्यू पंप को हमको चला के रखना है। क्योंकि बीसीडब्ल्यू पंप चलाने से क्या होता है, आपका यूनिफॉर्म कूलिंग होता है। जब आपका एपीएच के इनलेट में फ्लू गैस टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस आ जाता है देन स्टॉप रनिंग एफडी फैन। जो आपका एक एफडी फैन चल रहा था उसको आप स्टॉप कर सकते हैं। ओपन मेन होल एंड पीप होल, जो भी आपका मेन होल पीप होल को आप ओपन कर दीजिए एंड इंश्योर बोथ एफडी फैंस डिस्चार्ज गेट्स ब्लेड पिच एंड आईडी फैन आईजीबी ओपन फुल इन ऑटो टू अलाउ नेचुरल ड्राफ्ट। ओपन मेन होल एंड पीप होल, कीप वन आईडी फैन इन सर्विस टू मेंटेन -5 mmWC ड्राफ्ट इन फर्नेस। क्या होता है? सिंपल, जब आपका 200 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, दिस इज द क्रिटिकल टेम्परेचर, और आपसे अक्सर पूछा जाएगा कि आपको लास्ट वन सेट ऑफ आईडी फैन एफडी फैन को कब स्टॉप करना है। तो एपीएच के इनलेट में जब फ्लू गैस का टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस आ जाता है तो स्टॉप रनिंग एफडी फैंस। आईडी फैन को वहाँ पे आप रनिंग करके रखिए। और आईडी फैन को इसलिए हम लोग चलाते हैं कि आपका फर्नेस के अंदर जो प्रेशर हो वो -5 से 8 mmWC आपका मेंटेन रहे। वहाँ पे आप मेन होल एंड पीप होल जो भी है उसको ओपन कर दीजिए। और जब आपका दोनों एफडी फैन बंद हो जाता है तो देखिए कि उसका डिस्चार्ज गेट और उसका जो ब्लेड पिच है वो आपका 100% ओपन हो जाना चाहिए, ताकि आपका हवा जो है वो एफडी फैन के ब्लेड पिच के थ्रू उसके गेट के थ्रू बॉयलर में के फर्नेस के अंदर पहुंचे और आईडी फैन उसको सक करे। तो इससे आपका फोर्स कूलिंग वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। इसको आपको इंश्योर कर लेना। और दूसरा जो एक आईडी फैन आपका बंद था उसका भी आप आईजीबी को फुल ओपन कर लीजिए, ठीक है। तो उसमें आपको फर्नेस का जो ड्राफ्ट है वो -5 से -8 mmWC आप मेंटेन कीजिए, ताकि बॉयलर के अंदर जो भी हॉट गैसेस है वो आईडी फैन के थ्रू आपका स्टेक के थ्रू बाहर निकल जाए। एंड इसके बाद आप ओपन सुपर हीटर वेंट्स एंड ड्रेन्स एट 8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए जनरली हम लोग सुपर हीटर ड्रेन जो है वो 8 kg में ओपन करते हैं और वेंट को आप 2 to 3 kg में भी आप ओपन कर सकते हैं। सुपर हीटर वेंट को जब ओपन करते हैं तो जो भी फाइनल डीप्रेशराइजेशन ऑफ द स्टीम, जो आपका सेकंड पास या सुपर हीटर पास में जो स्टीम पाथ है वो आपका फाइनल डीप्रेशराइजेशन ऑफ द
बॉयलर हो जाता है। उसके बाद ड्रम वेंट को आपको 2 kg में ओपन करना है। जो भी आपका लो प्रेशर स्टीम था वो आपका फाइनली डीप्रेशराइज हो जाता है, आपका ड्रम जो है वो आपका डीप्रेशराइज हो जाता है। ट्रैप सील को ओपन कर लेना है टू रिमूव एनी एक्युमुलेटेड एस और वाटर जो भी है वो आपका रिमूव हो जाएगा। बॉटम हॉपर को भी आप ड्रेन कर लीजिए। When BCW section manifold temperature reaches below 93 डिग्री सेल्सियस, दिस इज द इम्पॉर्टेंट टेम्परेचर, ये भी आपका क्रिटिकल पैरामीटर है कि जब आपका सेक्शन मैनिफोल्ड का टेम्परेचर 93 डिग्री से नीचे चला जाता है, देन स्टॉप एंड आइसोलेट BCW पंप्स, ड्रेन द बॉयलर। बॉयलर को ड्रेन अब तभी करना है जब सेक्शन मैनिफोल्ड का टेम्परेचर 93 डिग्री के नीचे आ जाता है। तो सबसे पहले आपको बॉयलर सर्कुलेशन पंप को स्टॉप करना है, उसको स्टॉप कर दीजिए, आइसोलेट कर दीजिए, पावर ब्लॉक करवा दीजिए, क्योंकि BCW को ड्राई रन नहीं होने के लिए देना है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले जब सेक्शन मैनिफोल्ड का टेम्परेचर 93 डिग्री के नीचे आ जाता है, BCW जितना भी BCW उस पर रनिंग कंडीशन में था सबको स्टॉप कर दीजिए, आइसोलेट कर दीजिए, उसके बाद ही आपको बॉयलर को ड्रेन कर देना है। ठीक है, कीप स्कैनर एयर फैन रनिंग टिल बॉयलर ड्रेनिंग। जब तक बॉयलर का ड्रेनिंग कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक आपको स्कैनर एयर फैन को रनिंग कंडीशन में रखना है। जनरली स्कैनर एयर फैन को हम लोग तब तक चला के रखते हैं जब बॉयलर के अंदर का टेम्परेचर आपका 50 डिग्री के नीचे नहीं आ जाता है, तब तक स्कैनर एयर फैन को चला के हम लोग रखते हैं। बॉयलर वाटर वॉशिंग कैन बी डन टू रिमूव एनी फॉलिंग बिफोर एंटरिंग टू कैरिंग आउट एनी मेंटेनेंस वर्क। उसके बाद जब आपका बॉयलर ड्रेन हो जाता है फिर उसको बॉयलर को वाटर वॉशिंग कर दीजिए, ताकि उसमें कोई भी अगर रिमूव एस का एक्युमुलेटेड हो चुका है या कोई भी फॉलिंग वगैरह हो वो सब आपका क्लीन हो जाए। उसके बाद ही आपको कोई मेंटेनेंस वर्क वहाँ पे स्टार्ट करना है। फ्रेंड, केस 2 पढ़ते हैं कि आपका बॉयलर कूलिंग इन केस ऑफ सीवियर BTL इन वाटर वॉल दैट रिक्वायर्स कंटिन्यूअस मेकअप इन ड्रम। फर्स्ट केस हम लोग पढ़े थे कि आपका बॉयलर का फोर्स्ड कूलिंग कर रहे थे जब नॉर्मल आपका शट डाउन प्रोसेसर था, लेकिन अभी आप क्या है कि बॉयलर का फोर्स कूलिंग कर रहे हैं कब, जब आपका सीवियर बॉयलर ट्यूब लीकेज हो गया वाटर वॉल में, और दैट रिक्वायर्स कंटिन्यूअस आपको मेकअप पंप चला के पे रखना पड़ रहा है। ड्रम लेवल आपका मेंटेन नहीं हो रहा है, अब ड्रम लेवल को मेंटेन करने के लिए आप कंटिन्यूअस हॉट ऑयल में आप मेकअप लेते जा रहे हैं। तो उस कंडीशन में आपको बॉयलर को फोर्स्ड कूलिंग करना है। तो उसका क्या क्या स्टेप्स है देखिए। केस 1 में जो स्टेप था अप्रोक्सीमेट सारा स्टेप केस 2 में भी वही होता है। क्या होता है कि उस कंडीशन में हम लोग क्या कहते हैं कि बॉयलर का लोड को ग्रेजुअली रिड्यूस कर रहे थे, टेम्परेचर एंड प्रेशर को हम लोग ग्रेजुअली रिड्यूस करके एज पर द प्रिस्क्राइब्ड जो टेम्परेचर प्रेशर लिमिट था उसके हिसाब से हम लोग उसको डिक्रीज कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि स्टॉप द बॉयलर इमीडिएटली, कट ऑफ ऑल द फ्यूल सप्लाई। जैसे आपको सीवियर BTL हो गया तो आपको वेट नहीं करना है, इमीडिएटली बॉयलर को आप स्टॉप मारिए, जितना भी आपका कोल ऑयल सप्लाई जो भी था सबको आप कट ऑफ कर दीजिए। और इन दिस केस इफ रिक्वायर्ड फीड वाटर टू बी टेकन टू द बॉयलर ड्रम टू मेंटेन ड्रम लेवल। आपको इसमें केस में क्या है, आपका ड्रम लेवल मेंटेन नहीं हो रहा है तो आपको कंटिन्यूअस फीड वाटर आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि आपका BCW पंप चल रहा है। BCW पंप को तब तक स्टॉप नहीं कर सकते जब तक कि सेक्शन मैनिफोल्ड का टेम्परेचर 93 डिग्री सेल्सियस के नीचे नहीं आ जाता है। तो आपको वहाँ पे आपको कंटिन्यूअस मेकअप पंप चला के हॉट ऑयल में आपको लेवल लेना है, और हॉट ऑयल से आपको CP के थ्रू डिरेटर से आपको ड्रम में पानी लेते रहना होगा। तो इसलिए इफ इन दिस केस इफ रिक्वायर्ड फीड वाटर टू बी टेकन टू द बॉयलर टू मेंटेन द ड्रम लेवल। डोंट ओपन एनी मेन होल और पीप होल। देखिए इस कंडीशन में जब बॉयलर को आप ट्रिप कर देते हैं तो आपको मेन होल या पीप होल को ओपन नहीं करना है। जैसे मैं आपको केस फर्स्ट में बताया था फ्रेंड कि मेन होल पीप होल का आप ओपन करते हैं तो वहाँ पे अनकंट्रोल्ड कोल्ड एयर आपका बॉयलर के अंदर इंटर करेगा, और वहाँ पे आपका टेम्परेचर और प्रेशर का जो लिमिट है, जो कूलिंग रेट है, वो जो प्रिस्क्राइब्ड कूलिंग रेट से आपका ज़्यादा हो जाएगा, उसको ये वायलेट कर देगा, उसको ये फुलफिल नहीं कर पाएगा। तो वो भी आपको फुलफिल होने के लिए नहीं देना, क्योंकि वहाँ पे आपको थर्मल स्ट्रेस क्रिएट हो जाएगा। तो इस सब को भी आपको बचाने के लिए क्या करना है कि मेन होल और पीप होल को ओपन नहीं करना है। स्टॉप 1 सेट ऑफ ID फैन एंड FD फैन। आप एक सेट ऑफ ID फैन FD फैन को स्टॉप कर दीजिए, और एक सेट ऑफ ID फैन FD फैन को आपको रनिंग कंडीशन में रखना है, और उसमें आपको एयर का फ्लो जो है लेस देन 30% आपको मेंटेन रखना है। कीप रनिंग 1 स्ट्रीम ऑफ ID फैन एंड FD फैन एट मिनिमम एयर फ्लो लेस देन 30%। कब तक आपको चला के रखना है? जब तक कि फ्लू गैस का टेम्परेचर एट APH इनलेट कम्स टू 200 डिग्री सेल्सियस। आपको एक ID फैन FD फैन चला के आपको तब तक चलाना है जब तक कि आपका APH के इनलेट में फ्लू गैस का टेम्परेचर आपका रिड्यूस होकर 200 डिग्री सेल्सियस तक नहीं आ जाता है, तब तक उसको चला के रखना है।
तो ये बड़ा क्रिटिकल टेम्परेचर है। ऐसा हम लोग इसलिए करते हैं कि आपका जो एपीएस का सील जो है वो हाई टेम्परेचर पे डैमेज हो जाएगा। तो एपीएस की सील को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग 1 सेट ऑफ आईडी फैन एंड एफडी फैन को चला कर के रखते हैं ताकि आपका एयर फ्लो 30% के आसपास मेंटेन रहे और एपीएस के इनलेट में फ्लो गैस का टेम्परेचर आपका कंट्रोल्ड वे में डिक्रीज हो गए। जब 200 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएगा तभी हम लोग एफडी फैन को स्टॉप करेंगे। फ्रेंड, उसके बाद जो भी स्टेप है, जो केस फर्स्ट का जो स्टेप था वही सारा स्टेप वही है कि ओपन मेन होल्स एंड पीप होल्स एंड स्टॉप रनिंग एफडी फैन एंड कीप 1 आईडी फैन इन सर्विस टू मेंटेन -5 mmWC ड्राफ्ट इन फर्नेस। जब आपका एपीएस के इनलेट में फ्लो गैस का टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है तो आप जो आपका रनिंग एफडी फैन था उसको आप स्टॉप कर दीजिए, मेन होल एंड पीप होल को आप ओपन कर दीजिए और एक आईडी फैन को आप स्टार्ट करके रखिए और जो फर्नेस ड्राफ्ट को आपको -5 से -8 mmWC आपको मेंटेन रखना है। एफडी फैन का जो भी एफडी फैन स्टॉप हुआ है, दोनों एफडी फैन आपका स्टॉप कंडीशन में है, तो उसका जो आपका ब्लेड पिच और डिस्चार्ज गेट है वो आपका ऑटो में ओपन हो जाना चाहिए ताकि आपका वहाँ से हवा आपका फर्नेस के अंदर जाए और आईडी फैन उसको सक करे ताकि आपका फोर्स्ड कूलिंग हो और बॉयलर का टेम्परेचर कंट्रोल्ड वे में आपको डिक्रीज हो। ठीक है, उसके बाद ड्रेन द ट्रप सील को आपको ड्रेन कर देना है एंड बॉटम हॉपर को ताकि टू रिमूव द एक्युमुलेटेड एस और वाटर, जो भी अगर एक्युमुलेटेड एस एंड वाटर है उसको आपको रिमूव कर देना है। ठीक है, उसके बाद सुपर हीटर ड्रेन को आपको 8 kg पे ओपन करना है, जो कि आपका सुपर हीटर सेक्शन में कोई भी कंडेंस्ड स्टीम है उसको आपको ड्रेन कर देना है। सुपर हीटर वेंट को आपको 5 kg में ओपन कर देना है, तो ये आपका फाइनल डीप्रेशराइजेशन ऑफ द सुपर हीटर सेक्शन। सुपर हीटर सेक्शन में कोई भी अगर स्टीम है तो आपका वहाँ से डीप्रेशराइज हो जाएगा। इसके बाद आपको ड्रम वेंट को 2 kg में ओपन कर लेना है, ये आपका लो प्रेशर स्टीम का कंप्लीटली रिलीज हो जाएगा और फाइनल डीप्रेशराइजेशन ऑफ द बॉयलर हो जाता है। इसके बाद आपको वेट करना है कि बॉयलर का सेक्शन मैनिफोल्ड का टेम्परेचर 93 डिग्री सेल्सियस तक, जैसे ही बॉयलर सेक्शन मैनिफोल्ड का टेम्परेचर 93 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाता है, आपको बीसीडब्ल्यू पंप, जो भी रनिंग बीसीडब्ल्यू पंप था उसको आपको स्टॉप कर देना है, उसको आइसोलेट कर देना है और बॉयलर को ड्रेन कर देना है। बॉयलर को ड्रेन करने के बाद आप उसको वॉशिंग कर सकते हैं, जो भी आप उसमें फॉलिंग वगैरह था उसको आप रिमूव कीजिए, तभी कोई मेंटेनेंस वर्क आपको वहाँ पे स्टार्ट करना है। उसमें स्कैनर एयर फैन को आपको सर्विस में रखिए, तब तक सर्विस में रखिए जब तक कि बॉयलर आपका कंप्लीटली ड्रेन नहीं हो जाता है और बॉयलर के अंदर का जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेल्सियस के नीचे नहीं चला जाता है।